नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के जातक जातिकाओं की। मार्च 2022 में मिथुन राशि वालों का कैसा होगा महीना, कैसे बीतेगा वक्त, क्या अच्छा क्या बुरा, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और ये जो घंटी का निशान है इसको भी दबा दें। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यापार और नौकरी की। इस माह अपने व्यापारिक संबंधों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी, अन्यथा परिणाम आपके पक्ष में नहीं रहेंगे। पैसों को सही जगह पर निवेश किया, सही वक्त पर निवेश किया तो लाभ हो सकता है, और नहीं किया तो ये पैसा खराब भी हो सकता है। खर्चे बढ़े हुए हो सकते हैं, रुका हुआ पैसा भी धीमे धीमे वापस मिल सकता है। नौकरी करते हैं तो बॉस से रिश्ते ठीक रहेंगे, और माह के तीसरे सप्ताह में कोई नया काम, नया प्रोजेक्ट के सिलसिले में आपको देश के बाहर जाना पड़ सकता है या जिम्मेदारी मिल सकती है। इस समय में व्यापार में भी कुछ लोगों को नए सौदे मिल सकते हैं, अच्छी डील हो सकती है। भविष्य के लिए उन्नति का मार्ग भी खुलेगा। इसी समय में सरकारी अधिकारियों को कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सरकारी नौकरी करने वाले लोग और सरकारी नौकरी के प्रयास करने वाले लोगों के लिए भी वक्त बढ़िया रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए करियर की दृष्टिकोण से यह वक्त सामान्य से बेहतर है। बुध ग्रह के भाग्य स्थान में होने की वजह से और गुरु और सूर्य के होने की वजह से परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, लेकिन आवश्यकता है सावधानी की। आपकी मेहनत रंग लाएगी, परिश्रम के मुताबिक आपको फल भी अच्छा प्राप्त होगा, लेकिन मेहनत भी करिएगा और थोड़ा सा सजग भी रहिएगा। कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, व्यापार में चली आ रही अड़चनों से, परेशानियों से, दिक्कतों से छुटकारा प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोग ठीक प्रकार से अपना वक्त बिता पाएंगे और प्रमोशन के रास्ते भी इस महीने में खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तरक्की भी है और नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है, अच्छी नौकरी लग सकती है, कारोबारियों को अच्छी सफलता मिलेगी। और यहाँ पर आप समझ लीजिए कि शनि और शुक्र जो हैं आपके सफलता की जो रफ्तार है उसको और तेज करेंगे। आप किसी नए क्षेत्र में निवेश करके आगे बढ़ सकते हैं। आपके कारोबार का विस्तार हो सकता है। अब आपका कारोबार बड़ा हो सकता है। कोई योजना, कोई आइडिया एकदम से चल जाए और आपको लाभ ही लाभ हो जाए और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करें। किसी इंटरनल परीक्षा या प्रतियोगिता को देकर आप नौकरी में आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो, या फिर आपको आपके काम, बढ़िया काम की वजह से बिना कुछ किए प्रमोशन मिल जाए। और बहुत अच्छी आपको इस समय में जो है बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, और किसी जानकार व्यक्ति की सलाह से आप बहुत जल्दी सफलता पा लेंगे। बात करें आर्थिक की, यानी पैसों की, तो यह महीना जो है मिला जुला रहेगा। थोड़ी सी कठिनाई शुरुआती दिनों में आएगी, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुरुआती 2 हफ्तों में खर्चे बढ़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको टेंशन हो सकती है, या काम ज़्यादा होने की वजह से आपको ऐसा लगे कि उसका जो रिजल्ट है वो कब मिल रहा है। काम में फंसे हुए हैं, आपको वक्त नहीं मिलेगा अपनी चीज़ों को करने के लिए। कारोबार और व्यापार में मामूली छोटा मोटा नुकसान हो सकता है, लेकिन लाभ फिर भी बना रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। तीसरे हफ्ते के बाद आप, तीसरे हफ्ते से भौतिक सुखों में वृद्धि होगी और बहुत फायदा होना शुरू हो जाएगा। शुरुआती 10-12 दिन सावधान रहिएगा, उसके बाद 10-12 तारीख के बाद आपके लिए सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलेगा, सरकार से लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी वालों के लिए अच्छा वक्त रहेगा, और इसके अलावा नौकरी व्यापार में भी सफलता मिलेगी, खर्चों में कमी देखने को मिलेगी। तो आर्थिक दृष्टिकोण से, नौकरी और व्यापार के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो शुरुआती 2 हफ्ते थोड़े से संभल कर बिताने होंगे, उसके बाद सब कुछ आपके पक्ष में होगा। आपको माता पिता से कुछ संपत्ति या धन राशि प्राप्त हो सकती है, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई कर्जा जो दिया था वो वापस मिल सकता है, रकम बड़ी आपको मिल सकती है। कारोबारियों को विशेष लाभ और रुका हुआ पैसा, उधार दिया हुआ पैसा मिलने से आपकी बड़ी सहायता हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति बढ़िया है। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की बात करें तो यह थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की आवश्यकता होगी। अगर आप प्यार इश्क मोहब्बत में हैं तो अपने पार्टनर के साथ
बहुत अच्छी बॉन्डिंग रखिएगा, एक दूसरे को समझिएगा, वरना छोटी छोटी बातों पर कलेश हो सकता है, कुछ बात लेकर निराशा हो सकती है। और अगर कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो हो सकता है दोनों के विचार ना मिले, कुछ लेने, कुछ करने, कुछ खरीदने के वक्त वो कहे, पार्टनर कहे ये लेना है, वो कहे ये लेना है, वो कहे सस्ता लेना है, वो कहे महंगा लेना है, वो कहे कि दिल्ली जाना है, वो कहे कि मुझे मुंबई जाना है। ऐसी छोटी छोटी बातों पे कलेश हो सकता है, जिसकी वजह से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अगर आप कुंवारे हैं और रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो किसी रिश्तेदार की मदद से आपको कोई रिश्ता मिल सकता है और ये रिश्ता अच्छा होगा। प्रेम संबंध के मामले में मिथुन राशि के जातकों को मुश्किल समय का सामना बस इसी वजह से करना पड़ेगा कि दोनों पार्टनर की राय आपस में मिलेगी नहीं, और एक वजह से दोनों लोगों में तनातनी रहेगी। वो अपनी मन की करेंगे और कोई भी झुकने को तैयार नहीं होगा। छोटी छोटी बातों का छोटी छोटी बातों में यही टकराव का कारण होगा। बेकार की बातें ज्यादा होंगी और आपस में जिद्दपन दिखाएंगे एक दूसरे को और लड़े रहेंगे, और ना वो पीछे हटेगा ना वो पीछे हटेगी, और अंत में फिर लड़ाई ही होगी और क्या होगा। तो एक जीवन साथी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर पति पत्नी जो वैवाहिक जीवन को जी रहे हैं एक परिवार में, दोनों में अहम की भावना आ जाएगी, यानी घमंड आ जाएगा कि अगर तुम नौकरी करते हो तो मैं भी घर का काम करती हूँ, मैं भी बच्चों को पालती हूँ, मैं भी पूरा परिवार चलाती हूँ, तो तुम कोई ऐसा खास नहीं कर देते। यानी कि अगर तो कोई बात नहीं, ये सच बात है कि एक महिला घर को संभालती है तो बहुत जिम्मेदारी भरा काम है। पुरुष अपना काम करता है, नौकरी व्यापार, तो वो भी जिम्मेदारी भरा काम है। लेकिन अगर दोनों लोग घमंड करने लगे कि मैं पैसा कमाता हूँ तो भी घर चलता है, तो ये भी सही नहीं है कि एक दूसरे पर धौंस दिखाएं और महिलाएं ये धौंस दिखाएं कि हम घर चलाते हैं तो मेरा काम बड़ा। किसी का काम छोटा बड़ा नहीं है, ये परिवार का काम है, ये प्यार से रिश्तों को निभाने का एक तरीका है। अगर इस बात को समझ जाएंगे तो ये अहम खत्म हो जाएगा, ये क्रोध खत्म हो जाएगा और लड़ाई झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। कई बार यहाँ पर पैसों को लेकर भी तनातनी हो सकती है कि तुम ज्यादा खर्च करते हो, कम कमाते हो, या मैं ज्यादा कमाती हूँ तो मेरे खर्चे कम हैं, या पोजीशन को लेकर भी यहाँ पर तनातनी हो सकती है कि मैं कहाँ और तुम कहाँ। ऐसी स्थितियां भी बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध में, लव रिलेशन में कहा जाए कि छोटी छोटी बात जिनका कोई अर्थ नहीं है, इन बातों की वजह से कलेश होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शुरुआती 2 हफ्तों में तो तनाव जबरदस्त रहेगा। अंत के 2 हफ्तों में थोड़ी गलतफहमियां दूर होंगी, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, तभी उलझने दूर होंगी और फिर थक हार कर फिर से वही जिंदगी जीनी है और प्यार मोहब्बत से फिर आप की राह भी एक हो जाएगी और राय भी एक हो जाएगी, और दोनों लोगों का भरोसा भी मजबूत हो जाएगा, चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे प्रेम संबंध हो, चाहे मित्रता हो। तो थोड़ा सा कष्ट तो है, थोड़ा सा टेंशन तो है, लेकिन संभल कर रहेंगे तो ये टेंशन समाप्त भी हो सकती है। बात करें परिवार की और सेहत की, तो आर्थिक स्थिति तो आपकी अच्छी है और जिसकी वजह से आपको कोई पैसों की तो दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है तो आप बेहतर पैसा कमा पाएंगे, शत्रुओं से भी आप बचे रहेंगे और हानि कम होगी। हाँ, पारिवारिक लड़ाई झगड़ों की वजह से आपकी हानि जरूर हो सकती है। अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर से, अपने लवमेट से ना बनने की वजह से या रोजमर्रा की तकरार होने की वजह से आपको कार्य क्षेत्र में परेशानी आ सकती है, क्योंकि घर से लड़कर जाएंगे या दिन भर एक दूसरे को कोसते रहेंगे तो फिर काम में फर्क तो पड़ेगा ही। भाई बहन से रिश्ते ठीक रहेंगे। रिश्तेदारों के बीच में आपकी छवि खराब हो सकती है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन कठिनाई भरा रहेगा और परिवार के सदस्यों में तालमेल, जैसे मैंने कहा, कम देखने को मिलेगी। तो वाद विवाद की स्थिति रहेगी, उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग होगा और कोई भी सुधरना नहीं चाहेगा शुरुआती 2 हफ्तों में। उसके बाद धीरे धीरे फिर आपकी स्थिति ठीक होगी। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप लगाएंगे, अपनी गलती दूसरे के सर पे थोप देंगे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। भाई बहन माता पिता से रिश्ते अच्छे होने के कारण यही लोग सुलह वगैरह कराएंगे ताकि बहुत ज़्यादा तनाव ना हो। महीने के जो तीसरा और चौथा सप्ताह होगा फिर घर में माहौल बेहतर हो जाएगा और सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। हाँ, सेहत को लेकर यह है कि पैरों में दर्द हो सकता है, कोई शुगर वगैरह की बीमारी होने की वजह से पैरों में सूजन वगैरह आ जाए, या कोई और अंदरूनी बीमारी होने के सिम्टम शरीर में दिखाई पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। चोट चपेट लग सकती है, पेट खराब हो सकता है, नींद ना आने की समस्या हो सकती है और बहुत
छोटी मोटी तकलीफें होंगी। किसी बड़ी बीमारी के आने की जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो दिखाई पड़ सकते हैं, तो वक्त पे इलाज कर लीजिएगा। एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, रक्त संबंधी विकारों से बचना होगा आपको, अच्छा खान पान खाना होगा, और खुद को आप हीरो मत समझिए। आप कोई फिल्मी हीरो नहीं है, आपको अपने सेहत का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य तभी अच्छा होगा जब आप अपना ख्याल रखेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे। जब परिवार में रिश्ते अच्छे हों और स्वास्थ्य अच्छा हो तो व्यक्ति का काम धंधा भी अच्छा होता है, बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी होती है। तो मैं यही कहूँगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नियमित व्यायाम करें, भाग दौड़ करें, एक्सरसाइज करें, योग करें, प्राणायाम करें, जो डॉक्टर की दवाई है वो खाएं और अपना ख्याल रखें। और यदि कोई लक्षण किसी बीमारी के दिखाई पड़ते हैं तो उसका तुरंत इलाज भी करा लें, ताकि शुरू की बीमारी को तुरंत पकड़कर जल्द उसका खात्मा भी किया जा सकता है। इग्नोर मत करिएगा। पारिवारिक स्थिति, पति पत्नी की रिश्ते, प्रेमी प्रेमिका की स्थिति और दोस्तों यारों की जो स्थिति है वो बहुत बेहतर ना होने की वजह से शुरुआती 2 हफ्तों में मानसिक तनाव, टेंशन, तू मैं होने की वजह से कुछ और मानसिक परेशानियां, गलतफहमियां आपको बीमार कर सकती है। तो बहुत साफ दिमाग को रखिएगा। योग, प्राणायाम, योग निद्रा, मेडिटेशन से लाभ मिल सकता है। बात करेंगे शिक्षा और करियर की, तो परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। शुरुआती कुछ दिन मानसिक तनाव भरे रहेंगे। जब घर में तनाव हो, घर के बड़े ही आपस में लड़ रहे हो, तो बच्चों की पढ़ाई तो डिस्टर्ब रहेगी। तो आपको किसी तीसरे के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ सकती है। चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। परीक्षा प्रतियोगिता में लगे बच्चों को शायद बाहर जाना पड़ सकता है इंटरव्यू देने के लिए या एग्जाम देने के लिए, या बच्चे इतने परेशान हो जाए अपने माता पिता के झगड़ों को लेकर या छोटी छोटी बातों को लेकर कि वो किसी रिश्तेदार के या दोस्त के घर कुछ दिन पढ़ने लिखने चले जाए। तो अध्यापकों से बच्चों के संबंध मजबूत होंगे, टीचर की सहायता मिलेगी, दोस्तों यारों के साथ मिलकर टीम बनाकर ग्रुप स्टडी करके बच्चे पढ़ाई जैसे तैसे कर लेंगे। लेकिन मैं यही सलाह दूंगा, इस महीने काम धंधा रोजगार तो अच्छा है, संभल कर इन्वेस्टमेंट करिएगा, लेकिन अपने परिवार को एकजुट रखिएगा, क्योंकि अगर परिवार की जड़ें कमजोर हो जाए तो व्यक्ति का सब कुछ हिल जाता है। अगर परिवार में सुख समृद्धि नहीं है तो कार्य, नौकरी, व्यापार, सेहत, पढ़ाई लिखाई, दुनियादारी, सब कुछ पर प्रभाव पड़ता है। खर्चे बढ़ते हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं। तो परिवार की सुख शांति को बनाए रखने के लिए माँ सरस्वती की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें और अपने दिमाग को शांत रखें, मेडिटेशन करें, ताकि आपकी जुबान मीठी बनी रहे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, मीठा खाएं, मीठा बोलें, मीठी और अच्छी बातें करें। फिर भी अगर आप बहुत परेशान होते हैं, पारिवारिक कलह की वजह से परिवार में दुख दर्द बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं, हानि होती है, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और सही और सटीक उपाय अपनी जन्म कुंडली के अनुसार करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें और आपका यह समय मंगलकारी हो। ईश्वर आपके कष्टों को बहुत कम करे। शुभकामनाएं।